जय हिंद मेरे दोस्त मेरे भाई। आज सबको एक बात बताना चाहता हूँ जो ऑटो ड्राइवर की तरफ से कभी भी आवाज़ नहीं उठाया जाता, पर आज हम इस बात पर हम आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि मुझे भी देना पड़ता है। तो मुझे भी मेरा मेहनत का पैसा अगर मैं किसी अन्याय जगह पर कोई मुझसे लेता है ज़बरदस्ती, तो मुझे भी दुख होता है, क्योंकि मेरा मेहनत का पैसा है। इसीलिए जो हर ज़िला और सिटी में जो नगर परिषद में हर टोटो वाला और ऑटो रिक्शा वाला से उठाया जाता है। 10 रुपये के पर्ची पर 10 रुपया लिखा रहता है और 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये इस तरह के उठाया जाता है। तो नगर परिषद जो उठाता है ऑटो वाला से पैसा, ये क्यों उठाता है और किस लिए उठाता है? आप ये सोचिए, अगर ऑटो कंपनी अगर गाड़ी का टैक्स भर के नहीं लॉन्च करता, तो फिर सरकार उस गाड़ी को रोड पर चलने कैसे देता है? और रोड पर चलता है तो कंपनी टैक्स भरता है कि नहीं? अगर कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है तो वो पूरा सरकार को टैक्स भर के या जीएसटी या चाहे जो भी चीज़ हो, वो तो भर के ही गाड़ी लॉन्च किया जाता है, या रोड परमिट हो या कुछ भी हो। बिना उसका, जैसे गाड़ी का 15 साल का पास है बना हुआ, तो 15 साल चलता है कोई गाड़ी 10 साल चलता है, कोई गाड़ी 5 साल चलता है। तो सरकार के पास तो 15 साल का टैक्स जाता है रोड परमिट। तो अवैध वसूली जो होता है हर नगर परिषद में, आप समस्तीपुर चला जाइए, आप चकवा से थोड़ा आगे चला जाइए या समस्तीपुर सिटी में चला जाइए, 10 रुपये की जगह 30 रुपये लेता। और 30 रुपये लेता क्यों? अगर 10 रुपये भी लेता है तो फिर लेता क्यों? इसका कारण क्या है? जैसे आप सीतामढ़ी में बाईपास में चले जाइए, रूनी सैदपुर बाज़ार मेन रोड में चले जाइए, या फिर आप दरभंगा दिल्ली मोड़ चले जाइए, या बाग मोड़ पर चले जाइए, या अतरबेल दरभंगा अतरबेल डिठौली चला जाइए। ऐसा क्यों होता है? या आप मुजफ्फरपुर जीरो माइल चला जाइए, या मुजफ्फरपुर बैरिया बस स्टैंड चला जाइए। ये क्यों वसूली होता है? मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं, और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी पूछना चाहता हूं कि ये है क्या चीज़? क्या ऑटो कंपनी या टोटो रिक्शा जो होता है, जो ई रिक्शा है, क्या वो लॉन्च करता है कंपनी, तो क्या सरकार को टैक्स नहीं भरता? जो इस तरह की हर जगह सिटी में अवैध वसूली किया जाता है नगर परिषद के नाम पर, और नगर परिषद क्यों वसूली करेगा? क्या ये बिहार में ही सिर्फ नगर परिषद है? दिल्ली, बम्बे, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, ये सब कलकत्ता, ये सब जगह में नहीं है? सब जगह में नगर परिषद है, मगर ये अवैध वसूली क्यों है? याद रखिए, एसी गाड़ी में घूमने वाले मंत्री सबको तो इस बात का टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो खुद एसी गाड़ी में घूमते हैं। और जो गरीब आदमी चलाते हैं गाड़ी और गाड़ी में आते जाते हैं, उससे आए दिन किसी न किसी लोग से, नगर परिषद के लोग से, और या वो जो वसूली करते हैं उस लोगों से हमेशा झगड़ा होते रहता है। ऐसा क्यों है? और ऐसा क्यों होता है बिहार के अंदर में? ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिए, अगर नीतीश जी इस बात पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो याद रखिए कोई भी ऑटो वाला और ई रिक्शा वाला आपको वोट नहीं देगा और ना आपको सपोर्ट करेगा। सब अपोजिशन पार्टी में आपको वोट चला जाएगा। अगर एक ज़िला में 20,000 ऑटो रिक्शा और टोटो रिक्शा ई रिक्शा मिला के है, अगर भर दिन में 10,000 से वसूली हुआ, अगर भर दिन में 10,000 ऑटो रिक्शा से वसूली हो गया, तो आप सोचिए कि एक गाड़ी का 30 रुपया हुआ,
तो 10,000 गाड़ी का कितना होगा? 10,000 गाड़ी का पैसा कितना होगा? मान के 10,000 गाड़ी को छोड़ दीजिए, 5,000 गाड़ी के वसूला, तो आप सोचिए कि 5,000 गाड़ी का एक दिन में 30 रुपये करके वसूलना, और 5,000 गाड़ी का कितना होता है? 30 पंचे 1.5 लाख रुपया होता है। तो आप सोचिए 1.5 लाख रुपया एवरी डे रोज जो वसूली होता है एक ज़िला से या एक सिटी से, वो क्यों होता है? महीना का जोड़िए 45 लाख रुपया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी इतना सैलरी नहीं आता होगा, इतना पैसा उसका पास नहीं आता होगा महीना में। और या फिर 10 गो IPS का समझिए, 90 गो IPS अधिकारी का समझिए सैलरी है, एक महीने का असूली पैसा। तो ये सब तो गरीब आदमी से ही वसूला जाता है, ऑटो रिक्शा वाला और ई रिक्शा वाला से। तो ऑटो रिक्शा वाला और ई रिक्शा वाला क्या आपको वोट नहीं देता? देता है ना, सबको देता है। जिसको मन होता है इंसान उसको वोट देता है। मगर ये चीज़ लागू क्यों है? ये चीज़ हटना चाहिए। और याद रखिए, आप नहीं हटाइएगा तो याद रखिए, अगर एक ज़िला में 20,000 ऑटो रिक्शा है और ई रिक्शा मिलाकर है, तो सोच लीजिए एक ज़िला से अगर 20,000 आपका वोट कटा, तो सोचिए बिहार में कितना ज़िला है और कितना वोट आपका कट जाएगा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर ध्यान दीजिए, और सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री जी इस पर भी ध्यान दीजिए। हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम भी ऑटो रिक्शा वाले हैं, और हम भी ऑटो रिक्शा जो चलाते हैं, हम लोग ऑटो रिक्शा को ये नहीं 2,000-3,000 डेली कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है। 200, 400, 500 रुपया कमाता है, और उसमें भी तेल, मोबिल, गाड़ी मेंटेनेंस, परिवार मेंटेनेंस सब करके रखना पड़ता है। इसके लिए आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, और ये चीज़ इलेक्शन से पहले बंद हो जाना चाहिए। अगर आप ध्यान देते हैं तो, अगर नहीं ध्यान देते हैं तो याद रखिए हर ज़िला से 20,000 वोट आपका कट जाएगा और दूसरे अपोजिशन पार्टी के वोट चला जाएगा। तो इसके लिए हम लेते हैं आपसे विदाई। जय हिंद। हमारे गरीब भाइयों से और हर ऑटो रिक्शा वाले से और ई रिक्शा वाले से विनती है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि एक दिन में पटना मंत्रालय तक पहुंच जाना चाहिए। अगर आप शेयर करते हैं तो आप जहां कहीं भी चलाते हैं गाड़ी, तो इसमें आपसे जो पैसा लिया जाता है तो वो हटने से आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा नहीं सिर्फ फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा और आप सबका भी फ़ायदा होगा। इसके लिए मेरे हर देशवासियों भाइयों से विनती है कि आप हर बिहार के राज्य के नागरिक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।